मानव सभ्यता के अवशेष यहाँ आज से 70-80 हजार साल पहले से मिलते आए हैं। विश्व की सबसे प्राचीन शिवनगरी काशी से निकल के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी से होते हुए गीता ज्ञान देने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा तक मानव सभ्यता की हर अमूल्य धरोहर को आज भी हम अपने खजाने में संजोए हुए हैं। मौर्य, गुप्त और कौशल साम्राज्यों ने न केवल यहां अपनी जड़ें जमाई बल्कि पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व की नई दिशा दिखाई। कभी मध्य देश तो कभी कौशल महाजनपद और फिर कभी अवध कहलाने वाला ये भूभाग आज भारत और विश्व की राजनीति तय करता है और उत्तर प्रदेश कहलाता है। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कैसा होगा? सबसे ज्यादा कहानियां लिए होगा और उन्हीं में से एक कहानी जिसके सभी पात्र वास्तविक हैं और इनका तमाम जीवित और मृत व्यक्तियों से सीधा संबंध है, हम आपको सुनाते हैं। यहाँ अलग अंदाज है जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। भाई तुमको पता है मेरे पापा एक दिन 10 मंजिला चढ़कर वहां से कूद गए, उनको कुछ नहीं हुआ। भाई तुमको पता है मेरे पापा गंगा जी को पार करते करते उनको मगरमच्छ दिखा। फिर क्या हुआ भाई? फिर क्या, मगरमच्छ अपने रास्ते और पापा अपने रास्ते। भाई अगर हम ना होते तो ये बहुत लंबा फेंकता। गंगा जी में मगरमच्छ नहीं घड़ियाल होते हैं। भाई तुमको पता है 10वीं की परीक्षा में कितने लोग थे? 27,52,000। और इंटर के परीक्षा में कितने लोग बैठे थे? 27,12,000। और दोनों को जोड़ दो तो पूरी न्यूजीलैंड का आबादी होगी। और फिर हम लोग फिर मैच हार के आ। वाह बेटा, पढ़ाई लिखाई गिनती पहाड़ा छोड़ के आवारा गर्दी हो रही है। तुमको पता है ये हार के भी करोड़ों में खेलेंगे हैं। तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ऐसे कहीं चाय पान की दुकान पे यही बात कर रहे होगे। देखो ये लड़कियां फिर बोर्ड में बाजी मारेंगी और तुम लोग ऐसे मटर गश्ती करना। जाओ चुप मार के पढ़ो लिखो। वह देखो तुम लोग के पापा आ रहे हैं। अब होगा सत्कार बढ़िया से। हरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो। हे राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तराहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे तराहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत हो। ए राजा जी, ए करे तराहल हाजरूरत मूरत खूबसूरत। नमस्ते भाभी जी, हम कहे चिंटू से कि कहाँ बेकार के लड़कों के साथ लगे हो, जाओ पढ़ो लिखो हैं। फिर वो तीनों बच्चे
और वैसे न जाने कितने ही बच्चे बच्चियां खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। इतना पढ़ते हैं कि मोहल्ले की जिन आंखों में कल तक छुपते थे, आज वो कब उन आंखों से ओझल हो गए, उन आंखों को भी पता नहीं चला। मौसम की परवाह किए बिना हर कड़ी दोपहर से अंधियारी शाम तक चलने वाले उनके क्रिकेट मैच, कोचिंग से आते जाते साइकिलें रोक रोक कर की गई उनकी लंबी लंबी बातें, कब आखिरी मैच और आखिरी बातें बन गई पता ही नहीं चला। और ये भी नहीं पता चला कि कब वहां से लेट मी शेयर माई स्क्रीन और एम आई ऑडिबल टू यू वाली रोज रोज की जूम कॉल उनकी सुबह, दोपहर और शाम बन गई। खाना खाया है? प्रणाम मम्मी, कॉल चल रही है, अभी बाद में बात करता हूँ। खुश रहो बेटा। क्या खाया बेटा? रोटी में घी लगाते हो ना? मम्मी क्या, मैं सुबह 6 घंटे से कॉल में हूँ, एक के बाद एक। अब मैं मैनेजर को अपना स्टेटस मेल भेजूँ या आपको बताऊँ कितनी रोटी खाई थी, क्या खाया, घी लगाया, तेल लगाया? मैं आपको वीकेंड पे फ़ोन करूँगा। चलिए आप टीवी देखिए। फोन काट दिया। क्या ही करोगी, सारे लायक लड़के लड़कियां पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर, लंदन, अमेरिका, यहीं तो जा रहे हैं। और क्या है यहाँ, हम क्या क्या बना दिए जो दुनिया देखने आया? हम कौन सा ओलंपिक करवा रहे हैं जिसे देखने पूरी दुनिया खींची चली आए? कुछ है ये नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। खामोशियाँ जो दिल को मेरे सहमाती है, वो दिल से कह जाती है। तूफान तो आकर जल दिए, सिहरन बाकी है जो मन में रह जाती है। आंगन के सपनों से, छोटे से कदमों से रूठी है उड़ान तेरी आज तेरे बाहों से। एक ख्वाब है टूटा कहीं तो आँखों में, मैं जोड़ता हूँ कांच बिखरे राहों में। हमारी शादी में, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार। माना कि शादी में 4 हफ्ते नहीं 8 हफ्ते हैं, बट दोस्तों को इनवाइट तो कर दो। बात तो ठीक कह रही हो। चलो दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ मैं। हाँ भाई, कैसे हो? अरे शादी हो रही है तुम्हारे भाई की, तुम्हारी भाभी कानपुर की हैं, तो बारात इलाहाबाद से कानपुर जाएगी। तो बताओ कितने दिन पहले आ रहे हो? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, तेरी शादी में मैं कैसे नहीं आऊँगा। कहाँ जा रहे हो? यूपी नहीं जाना? यार मेरी भी तो अभी शादी हुई है कुछ टाइम पहले, एक छोटी सी बच्ची भी है। तो मेरे घर वाले बोल रहे हैं थोड़ा यूपी साइड अवॉइड करो। भाई एक काम कर, दिल्ली में रिसेप्शन दे दे यार, सब भाई लोग वहीं आ जाएंगे। मेरा उधर कभी आना हुआ नहीं है। चल ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ।
सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। Prayagraj is set for the Mahakumbh. It is held every 12 years and it is a mega event. Mahakumbh is the world's largest gathering of people. This year, more than 400 million visitors are expected to attend. I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. ये पल पवित्रतम है। Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. हमारे लिए जय श्री राम। सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। और जैसा कहते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा। जहां बेटा होली दिवाली घर नहीं जा पा रहा था, यार दोस्त शादी में आने से कतरा रहे थे, राम और कृष्ण की धरती पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में मोक्ष प्रदान करने वाला स्नान करने पूरा विश्व आ उमड़ता है, मानवता के उन शाश्वत मूल्यों का दर्शन करने जो बस भारत में ही संभव है। समूचे भारत की प्रमुख भाषाओं से सजे साइन बोर्ड्स केवल आपको स्थानों के नाम और गंतव्य की दिशा नहीं बताते हैं, बल्कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें क्या महान बनाता है, उन मूल्यों का क्या स्थान है, ये भी बताते हैं। हम किस दिशा में चलकर उस परम वैभव को पाएंगे, ये भी बताता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।